श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताएंगे जिससे अगर आपके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कहते हैं ना कि वास्तु के हिसाब से अगर घर नहीं होता तो कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में बना रहता है, जिससे क्या होता है कि आपके जो भी काम बनने वाले होते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आती है। जैसे समझिए कि आपको कोई नया मकान परचेस करना है तो आपका हर तरह का प्रयास होगा, पर वहाँ पे कोई ना कोई उलझन आके खड़ी हो जाएगी कि आपको नया मकान लेने का सुख प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह आपको वाहन सुख चाहिए या फिर आपके घर के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जैसे हेल्थ इश्यू है, वो भी आपको हरदम कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम देगी जिसमें आपका संचय किया हुआ धन वहाँ पे हमेशा खर्च होता है। तो घर के अंदर कहते हैं ना, तन मन धन की हानि। तो ये तन मन धन की हानि किस तरह से दूर की जाए? अगर वास्तु के हिसाब से घर बनाने जाएंगे तो यहाँ पे कई हमारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं, वो हमें हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हम रेंट के घर में रह रहे हैं तो वहाँ पे वास्तु के जो जटिल नियम है उसका ऐसा कैसे हम वहाँ पे अप्लाई करें, कैसे उसका प्रयोग करें कि हमारे घर के अंदर अगर रेंट का मकान है तो हमें ओनर परमिशन नहीं देगा। तो यहाँ पे ये जो मेरी वीडियो है इसके अंदर ऐसे ही प्रॉब्लम्स का समाधान है। अगर आपका खुद का मकान नहीं है, अगर आपकी फैक्ट्री खुद की नहीं है, आपकी शॉप खुद की नहीं है, आपको बिजनेस में अड़चन है, घर में सौभाग्य में अड़चन है, घर में कलेश है, घर में कोई अच्छे अवसर प्राप्त नहीं हो रहे, कहीं पे आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो उससे जब भी कभी आप परेशान होते हो तो आपको कैसे इस तरह शास्त्रोक्त प्रयोग किए जाए उसके बारे में ये श्रावण महीने के माह के अंदर मैं आपके लिए बहुत अच्छे 2 उपाय लेके आया हूँ। अगर वो उपाय आप रेगुलर करते रहेंगे, यानी ये कभी ऐसा भी नहीं है कि श्रावण महीने के लिए ही है, ये आप लाइफ टाइम तक ये उपाय कर सकते हो। तो इससे आपकी बहुत सारी समस्या दूर हो सकती है। तो ये उपाय किस तरह से किया जाता है उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ बात यहाँ पे ताज़ा करना चाहूँगा, जो आप खास देखना, अंत तक ये वीडियो देखना, जिससे आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पता चले। तो देखिए, सबसे पहले हमें धन प्राप्ति के अंदर, यानी ये धन यानी लक्ष्मी प्राप्ति के अंदर जब भी कोई भी विघ्न आते हैं तो वो विघ्न एक ही भगवान दूर कर सकते हैं, श्री गणेश भगवान, यानी विघ्नहर्ता गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा किस तरह से की जाए कि हमें लक्ष्मी प्राप्ति के अंदर जो भी प्रकार के विघ्न है वो विघ्न हम हर ले। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक बहुत छोटा सा उपाय दिखा रहा हूँ जो आप हर कोई कर सकते हो। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्वा घास, यानी ये आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से दुर्वा घास आती है, इसका शास्त्रों में बहुत ही बड़ा प्रयोग बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्वा घास की माला अगर गणेश जी को पहनाई जाए तो इससे उनका मन प्रफुल्लित हो उठता है और वह व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक और पारिवारिक एवं आर्थिक शांति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये दुर्वा घास का उपाय ये है, अगर आप ये हर बुधवार के दिन, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी की बुधवार को और मंगलवार को अगर नित्य पूजा की जाए तो आपके घर के अंदर बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दुर्वा घास की आप एक माला बनाइए, वो माला गणेश जी को अर्पण कीजिए, यानी उनको पहनाइए। इससे गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपको आध्यात्मिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का सुख का आशीर्वाद देंगे, जिससे आपको तन मन धन की शांति मिलेगी। यानी कहते हैं ना, बहुत धन होने के बाद भी हमारा मन बेचैन रहता है, वो शांति की तलाश में रहता है कि कब हमें सुख शांति समृद्धि मिले। तो ये जो उपाय है अगर कोई बड़ा आदमी भी कर सकता है जिसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, कैसे, जिसको आर्थिक हानि नहीं है, आर्थिक समस्या नहीं है, पर उसको सच्चे सुख की तलाश है, तो ये उपाय अगर वो हर बुधवार और मंगलवार को करेंगे, दुर्वा का उपाय गणेश जी को एक माला अर्पण करेंगे, तो उसको हर तरह से तन मन धन की शांति और चैन प्राप्त होगा। ये सच में बहुत ही ऐसा उपाय है, अगर आप करके देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि इससे आपको क्या शांति मिलती है। सरल शब्दों में कहे तो दुर्वा घास की माला श्री गणेश को पहनाने से पारिवारिक कलेश दूर होता है, घर के सदस्यों के अलावा घर की आर्थिक स्थिति में भी मजबूत, घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ता है। इसके अलावा घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। यानी कहने का भावार्थ ये है फ्रेंड्स कि अगर सरल शब्द में हम बात करें तो दुर्वा घास की माला श्री गणेश को अगर पहनाने से पारिवारिक कलेश दूर होता है। यानी जिस घर में छोटी छोटी बाबतों में कलेश होते हैं, वो कलेश चाहे माता पुत्र के बीच में हो, पुत्र और उसके पुत्र के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में, दो सगे भाइयों के बीच में हो,
कोई भी प्रकार का अगर आपके घर के अंदर संबंध है, रिलेशन है, अगर उसके अंदर कलेश हो रहा है, तो ये दुर्वा की माला अगर आप गणेश जी को पहनाएंगे तो इससे आपके घर के अंदर कलेश दूर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि जहाँ पे झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। तो ये एक छोटा सा उपाय आपके घर के अंदर कलेश भी दूर करेगा और आर्थिक स्थिति की भी वृद्धि करेगा। यानी तन मन धन से होने वाली कोई भी प्रकार की हानि हो, आर्थिक शारीरिक मानसिक जीवन में कोई भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि हो, हर तरह की आदि व्याधि उपाधि का एक मात्र छोटा सा उपाय है दुर्वा की माला गणेश जी को हर बुधवार या मंगलवार के दिन खास पहनाइए, जिससे आपके जीवन की हर समस्या दूर होगी। अगर आपके घर के अंदर गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है या फोटो भी है एक बार, तो आप मंदिर नहीं जा सकते तो वो प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हो। यानी ये उपाय जो करना है वो आप कोई मंदिर में भी जाके कर सकते हो और आपके घर के अंदर भी कर सकते हो, क्योंकि ये उपाय करने से आपको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। और दूसरा हमारा आगे एक और उपाय है जो आपको करने जैसा है। अगर ये दूसरा उपाय इस प्रकार है, बेलपत्र एक पवित्र औषधि है और बेलपत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति होती है। यानी बेलपत्र एक पवित्र औषधि है और उसके अंदर नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए भगवान शंकर को हर रोज या सोमवार को या श्रावण महीने में खास बेलपत्र चढ़ाने से अत्यधिक लाभ होता है। अगर आप शंकर भगवान के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे चढ़ी हुई बेल पत्रों को भी आप धो के वापिस शंकर भगवान को अर्पण करेंगे तो भी आपकी ये विधि भगवान स्वीकार करते हैं। अगर शंकर भगवान के शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेल पत्र आप किसी पुजारी से हासिल करेंगे और वो औषधि के रूप में भी आप उसको सेवन करेंगे तो आपके बहुत ऐसे असाध्य रोग हैं वो भी आपके दूर हो जाते हैं। यानी आपको रोग मुक्ति और आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा, मेली चीज, ऊपरी बाधा और हर तरह की समस्या से छुटकारा एक बेलपत्र आपको देता है, क्योंकि वो इतना पवित्र है। पश्चिम दिशा में रखने से यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। यानी अगर आप एक चढ़ी हुई बेलपत्र घर के अंदर लेके आते हैं, नहीं तो भगवान का स्मरण करके एक बेलपत्रों को आप आपके घर के पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो वहाँ से उसका ये प्रभाव होता है कि आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो शोष लेगा बेलपत्र और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। बेलपत्र की उपस्थिति मन को शांत करती है और घर में शांति और स्थिरता लाती है। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्यास्त को दिन का अंत और नए दिन की शुरुआत माना जाता है, इसलिए इसे परिवर्तन और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। पश्चिम दिशा को शांति और स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए बेलपत्र को पश्चिम दिशा में रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ी उलझन होगी कि अगर ये बेलपत्र हम रखेंगे तो पूरा महीना रखना है, नहीं, कुछ नहीं करना। अब यहाँ से एक अच्छी तरह से आपको प्रयोग समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मंदिर जाते हो, वहाँ से पुजारी के हस्तक आप शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लेके घर पे आते हो, तो उस बेलपत्र को आप पश्चिम दिशा में स्थापना कीजिए, यानी वहाँ पे रख दीजिए पश्चिम दिशा में। अगर आपका कहते हैं तिजोरी है, पैसे रखने की अलमारी है या कोई भी ऐसी पवित्र जगह है, तो वो वहाँ पे आप कोई भी कपड़ा यानी वाइट कपड़ा बिछा के उसके ऊपर बेलपत्र रख दीजिए। पश्चिम दिशा ही क्यों? क्योंकि पश्चिम दिशा आपके जीवन की गेन प्रॉफिट यानी वृद्धि की दिशा है। वहाँ पे सूर्य भगवान अस्त होते हैं, यानी वो जो दिशा है वहाँ पे सूर्य भगवान की अस्त होने वाली जो किरणें हैं वो बहुत ही पावरफुल किरणें होती है। तो वहाँ पे अगर बेलपत्र होगी तो ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा कि आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष, ग्रह दोष, भूमि दोष या फिर नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी वातावरण होगा तो वो धीरे धीरे नष्ट होगा। अब बेलपत्र सुबह यहाँ पे ला के रख दीजिए, शाम को अस्त होती है, सूर्य अस्त होता है, तब भी वहाँ पे रहने दीजिए, पूरी रात रहने दीजिए और दूसरे दिन वापस दूसरी बेलपत्र ला के रखिए। और जो पुरानी बेलपत्र है वो बेलपत्र वहाँ पे मुरझा जाएगी, तो उसको आप कहीं पे भी कोई भी गमले में, यानी आप तुलसी के सिवा कोई भी गमले में उसको विसर्जित कर दीजिए। क्योंकि सूर्य पश्चिम दिशा कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा का जो भी कोई भंडार अगर वहाँ पे स्थित होता है तो
तो सूर्य अस्त होने के टाइम पे नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत एक्टिव होती है। तो उस टाइम पे बेलपत्र की शक्ति वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को नाश करती है और सूर्य वहाँ पे अस्त होता है और सूर्य की निशानी है, सूर्य नए दिन की शुरुआत करता है, यानी आपके जीवन में ताजगी, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लेके आने वाला दिन आएगा। तो ये दो छोटे से उपाय, एक गणेश जी का उपाय, एक शंकर जी का उपाय इस श्रावण महीने में खास आप आरंभ कीजिए। कुछ ही दिनों में देखिए आपके घर के अंदर कितनी समृद्धि होती है। खाली दुर्वा की एक माला बनानी है और एक बेलपत्र का उपाय करना है। वैसे तो वास्तु के अंदर लोग बहुत बड़े बड़े खर्चे करते हैं और वास्तु के अंदर समृद्धि हासिल करते हैं, पर वास्तु एक ऐसी विद्या है और हमारा सनातन धर्म के अंदर इतने इतने ऐसे ऐसे प्रयोग है। अगर उस प्रयोग का भी आप अध्ययन करके ये छोटे बड़े उपाय करेंगे तो घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ हमारे ये प्रयोग आपके समझ में आ गए होंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं ये प्रयोग करने की, आपको यहाँ से अपील करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।